ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हमारी इस यात्रा को 40 दिन हो चुके हैं और 40वां श्लोक लेके मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। तो इसका प्रसंग आपको बताऊँ इससे पहले एक बार श्लोक पढ़ देता हूँ। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मास सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। एक बार और सुन लीजिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। प्रसंग यह है कि अब अर्जुन कुल या वंश के विनाश होने से होने वाली सबसे बड़ी आध्यात्मिक और सामाजिक हानि का वर्णन कर रहे हैं। तो इसका शब्दार्थ और भावार्थ भी समझते हैं। कुलक्षय यानी कुल का नाश होने पर, प्रणश्यंती नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्मा कुल की परंपराएं या मर्यादाएं, सनातनः प्राचीन या सनातन, धर्मे यानी धर्म के, नष्टे नष्ट हो जाने पर, कुलम कुल को, कृष्णम संपूर्ण, अधर्म पाप या अधर्म, अभिभवती यानी दबा लेता है, छा जाता है। उत्म यहाँ पर और चौ की जगह इस्तेमाल हुआ तो उत्म में और होता है। तो हिंदी अर्थ है इसका सरल शब्दों में, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म या पाप पूरी तरह से व्याप्त हो जाता है। भावार्थ यह कि अर्जुन समझा रहे हैं कि समाज की नींव परिवार है। जब युद्ध में परिवार के बड़े और अनुभवी पुरुष मारे जाते हैं तो परिवार के संस्कार या कुल धर्म सिखाने वाला कोई भी नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में जो नई पीढ़ी आती है वह अनुशासनहीन और अधर्मी हो जाती है। अर्जुन को डर है कि यह युद्ध केवल योद्धाओं का नहीं बल्कि समाज की नैतिक व्यवस्था को भी खत्म कर देगा या समाप्त कर देगा। इस श्लोक का चरणबद्ध तरीके से उच्चारण करना भी सीख लेते हैं। पहले चरण को देखिए, कुलक्षये प्रणश्यन्ति, दो शब्द हैं और लौ पे आघात है, यौ पे आघात है, अणो पे आघात है और यौ पे आघात। तो इन आघातों को समझना होगा। तो कुलक्षये, लौ के संग क का आघात निकालेंगे क्योंकि श मैंने बताया था क और श मिला के बनता है, और यौ के संग प का आघात निकालेंगे। अणौ के संग श का या आघात निकालेंगे और यौ के संग नौ दो बार आएगा। तो पहला चरण को इस तरह से उच्चारित करेंगे कि कुलक्षये, ये प्रश्न प निकाल दीजिए, कुलक्षये प्रणश्यन्ति, प्रणश्यन्ति, प्रणश एक साथ श निकाला फिर श्यन्ति कह दिया तो आसान हो जाएगा बोलने में। कुलक्षये प्रणश्यन्ति। दूसरे चरण में देखिए, कुल धर्मास, विसर्ग में स्व आया क्योंकि आगे वाला शब्द सनातन है। तो कुल धर्मास सनातनः। अब पहले और दूसरे चरण को एक साथ समझिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मास सनातनः। तीसरे चरण में तीन शब्द हैं। धर्मे जो सीधा है आप पढ़ ही लेंगे, धर्मे, नष्टे, श दो बार आ जाए बस, नष्टे, कुलंग, कुलंग सीधा पढ़ लेंगे आप, अंग की मात्रा है, कुलंग, और कृत्स्नम। यहाँ पर इस शब्द को समझिए कि कृत और स्नम, कृत्स्नम एक साथ निकालेंगे तो आप कृत्स एक साथ पढ़ के फिर नम पढ़ लीजिए उसके बाद, कृत्स्नम, कृत्स्नम। तो तीसरे चरण को पढ़ेंगे, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, कृत्स एक साथ निकालेंगे, नम एक उसके बाद निकाल दीजिए हर्षों में। तो धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, और आखिरी शब्द है अधर्मो भी भवत्युत। आघात है व में तो भवत निकाल दीजिए और फिर आखिरी खत्म कर दीजिए उसको त्युत से। अधर्मो, मो में क्योंकि विसर्ग है अवग्रह है, जो एस टाइप का साइन है देख रहे हैं आप। अधर्मो भी भवत्युत, भवत्युत,
अधर्मो भी भवत्युत। अब तीसरा और चौथे को एक साथ सुनिए। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। इस तरह से पूरा श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको अब ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे संग बने रहिए इस धार्मिक यात्रा में। तो कल फिर नए श्लोक के संग यानी 41वें श्लोक के संग मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।